हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड में हम लोग रिज्यूम को कैसे क्रिएट करते हैं या स्टैंडर्ड लेटर से जैसे मान लीजिए बायोडाटा को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, या वर्ड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन बता देते हैं कि वर्डपैड इज ए विंडो बेस्ड प्रोग्राम। It is used to type any word, any letter, any sentence. It is also used to create a standard letter, ठीक है, या standard notes या standard biodata. Its extension name is .rtf, ठीक है। तो सबसे पहले वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं तो इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं और एक दो और तरीका बताएंगे। वर्डपैड चालू करने का या ओपन करने का अलग अलग प्रकार से हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब आपका जो डेस्कटॉप का सबसे जो बॉटम में लेफ्ट साइड में सर्च बार है उस पर क्लिक कीजिएगा और लिख दीजिएगा वर्डपैड WORDPAD और इंटर मार दीजिएगा। देखिए मेरा वर्डपैड ओपन हो गया है, ठीक है। एक मतलब कि एक स्टेप से हम लोग हो गया। अब चलिए दूसरा स्टेप से फिर से हम लोग को विंडो में जाना है और सर्च बार पे क्या करना है, वर्डपैड लिख देना है WORD वर्डपैड और डायरेक्ट ही इंटर मार दीजिए। देखिए मेरा दूसरा तरीका से ओपन हो गया वर्डपैड, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की है आप लोग इसका हमेशा यूज कीजिएगा ताकि आप जल्दी किसी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। आप इतना सर्च नहीं मारना है, डायरेक्ट आपका कीबोर्ड में विंडो बटन है, ठीक है। कंट्रोल के बटन बगल में क्या है मेरा विंडो बटन, विंडो के साथ R प्रेस कर दीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा वर्डपैड WORDPAD वर्डपैड लिख करके इंटर मार देना है। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग का ओपन कर हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद जो सबसे पहले समझने वाली बात है, तो जो मेरा सबसे टॉप में रहता है लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वर्डपैड, ये मेरा क्या है, टाइटल बार। क्या है, टाइटल बार। तो टाइटल बार में कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग इस डॉक्यूमेंट में रिज्यूम को बनाएं और किसी नाम से जब हम लोग सेव करते हैं तो वो मेरा टाइटल बार में दिखता है कि किस नाम से हम लोग सेव किए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे टॉप में जो राइट साइड है क्लोज बटन, क्लोज बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब क्या है, जो एक्टिव विंडो आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसका विंडो छोटा हो जाएगा, देखिए। उसके बाद फिर से क्लिक कर दीजिएगा मैक्सिमाइज पे, फिर देखिए फिर फुल स्क्रीन हो गया। और मिनिमाइज मतलब क्या हो जाता है, वो आपका नीचे देखिएगा स्टेटस बार में आ जाता है, टास्क बार में, सॉरी स्टेटस बार में नहीं, टास्क बार में आ जाएगा। देखिए जैसे ही हम लोग मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे देखिए टास्क बार पे आ गया और इस पर फिर से क्लिक कर देंगे वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सबसे लेफ्ट साइड में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस कहने का मतलब है कि अगर मान लिए आप लोग बार बार सेव का यूज करते हैं, बार बार अंडू का रीडो का यूज करते हैं, तो हम लोग Ctrl+Z से अंडू ना करके डायरेक्ट यहाँ पर देखिए अंडू लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देंगे। रीडो करना है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप अपने माउस से कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेव करना है तो कीबोर्ड का आप विंडो Ctrl+S ना करके यहाँ से डायरेक्ट सेव पे क्लिक कीजिएगा। देखिए आपका सेव का डॉक्यूमेंट जैसे खुल जाता है आपका लोकेशन कि किस पे आप लोग सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमको क्विक पॉइंट ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे प्रिंट करने का ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे ओपन करने के लिए हम लोग बार बार Ctrl+O ना करके डायरेक्ट ओपन पे हम लोग क्लिक करके देखिए मेरा ओपन का क्विक एक्सेस में क्या हो गया, वो शो करने लगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखिएगा लिखा हुआ फाइल होम व्यू, ये मेरा क्या है, मेन्यू है, ठीक है। और उसके बाद मेन्यू के जो नीचे दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है रिबन। और रिबन के जो अंदर दिख रहा है छोटा छोटा ऑप्शन, इसे हम लोग ऑप्शन बोलते हैं, जैसे कट, कॉपी पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, है ना।
हाइलाइटर पेन। उसके बाद ये सारा मेरा क्या है, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा जहां पे कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, ये मेरा क्या है, वर्क एरिया, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखिएगा, ये मेरा क्या है, स्टेटस बार, ये मेरा स्टेटस बार है, ठीक है। तो हम लोग जो कार्य करेंगे, हम लोग अपना वर्क एरिया में काम करेंगे, कहने का मतलब ये पेज में काम करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में क्लिक करते हैं, तो देखिए मेरा क्या है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, ये सब है, उसको हम बाद में बताएंगे जब इसमें कार्य को कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होम मेन्यू में फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए जब हम लोग रिज्यूम को लिखते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि एक पैराग्राफ का मतलब कि जरूरत पड़ता है, चाहे टाइप करते रहिए। तो अभी टाइप करने में हम लोग को काफी टाइम लगेगा, और हम इतना टाइप करेंगे तो आप लोग वीडियो को नहीं देखिएगा, बीच में ही छोड़ के भाग जाइएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड में जा करके वहां से हम लोग को एक पैराग्राफ ले लेते हैं और वहां से कॉपी करके वर्डपैड में पेस्ट कर देते हैं। तो काफी मतलब टाइम का भी बचत हो जाएगा और आप लोग पूरा समझ भी जाइएगा। तो हम लोग Window+R करते हैं और यहाँ पे विन वर्ड लिख देते हैं MS वर्ड खोलने के लिए, ठीक है, ओपन करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद लिख देते हैं शॉर्टकट की RAND, ठीक है। और जितना पैराग्राफ हम लोग को चाहिए उतना क्लिक करके इंटर कर देंगे, ठीक है। और Ctrl+A करके कॉपी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, वर्डपैड में। वर्डपैड में जाने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये हो गया, एक हम लोग पैराग्राफ लिख लिए। अभी हम पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट करते हैं तो काफी टाइम लगता है, इसलिए हम लोग MS वर्ड में चले गए यहाँ से, ठीक है, जंप करके। उसके बाद वहां से कॉपी करके हम लोग इसमें पेस्ट कर दिए ताकि हम लोग को टाइम भी बच जाए और अच्छा से बता सके, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ में सबसे पहले क्या है, फॉन्ट में बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है। तो बोल्ड का यूज होता है हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मतलब कि उसके मोटाई बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना हम लोग सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड पे बी पर क्लिक कर दीजिए, या तो शॉर्टकट की होता है अपना कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। देखिए अभी ऊपर का जो लिखा हुआ पैराग्राफ शो और नीचे में दिख रहा शो, देखिए उसमें काफी चेंजिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद बोल्ड का मतलब समझ में आ गया। इटैलिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, जैसे इसे सेलेक्ट कर लिए और इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। देखिए अभी तो सीधा लिखा हुआ था 90 डिग्री में, अभी देखिए ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, ठीक है। तो इटैलिक का मतलब क्या चीज होता है, थोड़ा सा वो झुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, अंडरलाइन। तो लिखा हुआ टेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का भी मतलब समझ में आ गया। और अस्ट्रैक्ट थ्रू का यूज, जैसे मान लीजिए आप किसी भी पैराग्राफ को लिखनी है, पैराग्राफ में लिखने के बाद मान लीजिए कोई सा वर्ड है वो गलत है, जैसे मान लीजिए ये रॉन्ग है, चूज लिखा हुआ वो मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरह गलती कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपना कॉपी में या नोट्स में गलत देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें रेड पेन चला देते हैं या उसे घेरा लगा देते हैं, ठीक है, कि ये ऑप्शन मेरा गलत है। तो इसी तरह हम लोग इसमें क्रॉस करने के लिए अस्ट्रैक्ट थ्रू पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। देखिए अब लग रहा है कि ये गलत हुआ है ना, ये मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो क्या है, मेरा गलत है। मान लीजिए कि ये पूरा पैराग्राफ गलत है, ठीक है। तो इस पे जा करके एक बार अस्ट्रैक्ट थ्रू पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अभी लग रहा है कि सभी वर्ड पे हम लोग पेन को चला दिए, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से पीछे जाना है तो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कीजिएगा, या तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अंडू, एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए अस्ट्रैक्ट थ्रू हट गया है, ठीक है। अगर फिर से अस्ट्रैक्ट थ्रू लगाना है या बोल्ड लगाना है, इटैलिक लगाना है या अंडरलाइन लगाना है या अस्ट्रैक्ट थ्रू लगाना है, बस डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उस पर कार्य कर लेंगे, ठीक है। अगर एक बार पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड कीजिए, या तो एक बार या आगे आना है तो कंट्रोल वाई कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, सबस्क्रिप्ट और है सुपरस्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट का यूज होता है, जैसे मान लीजिए इसका फॉन्ट का साइज को हम लोग बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सबस्क्रिप्ट का यूज होता है कि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि H2O लिखिए, H2O लिखिए, है ना। तो देखिए अभी जो लिखा हुआ है H2O, तो 2 मेरा क्या रहता है कि H के बेस में रहता है, ठीक है। तो उसे बेस में लाने के लिए यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और इसे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट पे जाएंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए अभी 2 लिखा हुआ है वो H का बेस में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र को भी कंप्यूटर का फायदा उठा सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो फिर से हम लोग बैक कर लेते हैं। देखिए मान लिया H2O लिखे, ठीक है, और जो मेरा 2 है वो H का बेस में होना चाहिए, तो 2 को सिलेक्ट कर दिए और सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप देखिए जो 2 मेरा है वो H का बेस में लिखा गया है ना। उसके बाद चलते हैं नीचे, सबस्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि हम लोग मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर से हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी देखेगा तो नहीं बोलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पर बोल सकता है कि a है 2 गुना है, b है वो 2 गुना है, c है वो 2 गुना है ना। लेकिन इसे हम लोग स्क्वायर करने के लिए इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे सुपरस्क्रिप्ट। देखिए सब मतलब नीचे और सुपर मतलब ऊपर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना, थोड़ा अपने से टेक्निक को यूज कीजिएगा। सब मतलब नीचे, ठीक है, और सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट लगाइएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा, सुपर लगाइएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर दिए। देखिए जो मेरा 2 था वो a प्लस बी प्लस सी के ऊपर आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर हो गया। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एब्स्ट्रैक्ट, थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है टेक्स्ट हाइलाइटर। देखिए टेक्स्ट हाइलाइटर है कि नहीं, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग को इतना सिलेक्ट करके इसमें कलर देना चाहते हैं, ये कलर हम लोग को पसंद नहीं है, तो टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से जो कलर आप लोग को पसंद लगे, रेड है ना, ग्रीन या येलो, जो आप लोग का अच्छा लगे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हम लोग को जाना है टेक्स्ट कलर में और उस पर जाके जो आप लोग को कलर पसंद है, रेड है तो रेड है, अगर नहीं पसंद है तो इस पे जाकर के क्लिक कीजिए उसके साइड में और मोर कलर्स में जाइए। मोर कलर्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं तो डिफाइन कस्टम में जाने के बाद आप लोग यहाँ से ज्यादा डार्क कर सकते हैं, यहाँ अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं इस एरो के माध्यम से। फिर यहाँ ओके कर दीजिए और देखिए क्या किए हम लोग खुद से मतलब कि कलर को कस्टम कर लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर का यूज समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग हाइलाइटर पेन। हाइलाइटर पेन का यूज होता है कि जब हम लोग अपना नोट्स को पढ़ते हैं या किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं तो पढ़ने वक्त क्या रहता है कि हम लोग VBI पॉइंट को क्या कर लेते हैं, एक हाइलाइटर पेन होता है जिससे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि जब भी हम लोग फिर से इस पेज को पलटेंगे तो क्या करेगा, मेरा नजर उसी पे ज्यादा फोकस करेगा। तो एक बार में हम लोग देख करके पता कर सकते हैं कि ये नोट पॉइंट मेरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइलाइटर पेन का यूज समझ में आ गया। सबसे पहले तो मान लीजिए इसे हाईलाइट करना है तो इस पे जाने के बाद हाइलाइटर पेन पे क्लिक करना है। जिस प्रकार से आप लोग को हाइलाइटर करना है, येलो में चाहिए, ब्लू में चाहिए, ग्रीन में चाहिए या पिंक में चाहिए, जिससे कलर में चाहिए क्लिक कर दीजिए। देखिए इसका बैकग्राउंड में कलर हो गया, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर क्लिक कर देना है एरो पर और नो कलर कर देना। जैसे ही नो कलर पे क्लिक कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिक वो कलर हट गया, ठीक है। और अगर लाना है तो फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पैराग्राफ में हम लोग को क्या करना, हाइलाइटर पेन का यूज करना है
उस पर सिलेक्ट करके और हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए तो हाइलाइटर पेन का यूज समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या है, फॉन्ट स्टाइल। क्या है, फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है या स्टाइल जो कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पैराग्राफ का, ठीक है। अब लिखा हुआ है तो हम लोग को अपने हिसाब से मतलब कि उसका स्टाइल चाहिए, मतलब ये वाला स्टाइल हम लोग को पसंद नहीं है, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली में जाने के बाद देखिए जिस प्रकार के आप लोग को स्टाइल चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी अलग प्रकार से था और अभी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। फिर से अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट कर दीजिए उस पैराग्राफ को और अपने हिसाब से यहाँ से जा करके चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्रश स्क्रिप्ट एमटी पर करते, देखिए, और इसका साइज को हम लोग बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करेंगे, लेकिन वो पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिए, फिर फॉर्मेट फैमिली में जाएंगे, उस पर क्लिक करने के बाद जो आप लोग को अच्छा लगे क्लिक कर लीजिए। देखिए हो गया कि नहीं। तो फॉन्ट फैमिली में उसका फॉन्ट से रिलेटेड है, उसका फॉन्ट को किस तरह रखना चाहते हैं, ब्रश स्क्रिप्ट में रखना चाहते हैं, एरियल में रखना चाहते हैं, एरियल बॉडी में रख सकते, क्लेवरी बॉडी में रख सकते हैं, तो आप यहाँ से उसका स्टाइल को बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट मेरा कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट मेरा 11 रहता है, ठीक है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए इतना लिखा हुआ है और इसका साइज को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे जाने के बाद फॉन्ट साइज में और यहाँ से हम लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी कितना हो गया। या तो अगर खुद से, जैसे देखिए मैक्सिमम कितना है 72 72 और मिनिमम कितना है 8, लेकिन आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से इसे सिलेक्ट कर लीजिए और मान लीजिए 72 से हम लोग को मैक्सिमम चाहिए, मान लीजिए हम लोग को 90 चाहिए, 90 क्लिक कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। देखिए अभी इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब अगर इनका साइज को बढ़ाना है और, तो देखिए ग्रो फॉन्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी 90 था 110 हो गया, ठीक है। तो ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, ग्रो मतलब क्या होता है हम लोग अपनी लैंग्वेज में बढ़ना, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ना। नहीं बोलते कि देखिए अभी लड़का धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, तो अपने स्तर से धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ग्रो का मतलब क्या होता है, उसका साइज में इंक्रीजिंग होगा, और श्रिंक फॉन्ट में क्या होता है कि उसका साइज में डिक्रीजिंग होगा। देखिए क्लिक करते रहिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट वो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका साइज में इंक्रीजिंग आ जाएगा। देखिए फिर से डिक्रीज मतलब बढ़ाना है तो देखिए ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करना है, या तो फिर छोटा करना है तो श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट आप कीबोर्ड से टैप करना चाहते हैं इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जितना इच्छा है सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर मार दीजिए, हो गया। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद पैराग्राफ में आने के बाद पैराग्राफ में चलिए, जैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां कुछ लिखें, जैसे मान लीजिए लिख दिए बायोडाटा, लिख दिए कि नहीं। अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं सिलेक्ट किए कोई दिक्कत नहीं, अगर सब कुछ रखना चाहते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो रहने दीजिए, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हम लोग किसी का बायोडाटा लिखते थे, ये बायोडाटा का जो मेरा हेडिंग रहता है वो मिडिल में रहता है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट में है, तो देखिए लिखा हुआ जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट में, ठीक है। अगर मिडिल में करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई कर दीजिएगा तो मिडिल में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस आर कीजिएगा तो राइट साइड में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस जे कीजिएगा तो जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो करके दिखाते हैं, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर मिडिल पे क्लिक करना है, देखिए क्या लिखा हुआ सेंटर, तो कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है सेंटर, तो मेरा देखिए बायोडाटा कहाँ चला जाएगा, सेंटर पे चला गया। अगर राइट में चाहिए तो इसे राइट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए राइट में चला गया। जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से इक्वल होता है, ठीक है।
जब हम पैराग्राफ को जस्टिफाई करके दिखाएंगे तो अभी पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे राइट में करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आर से, या तो पैराग्राफ में जाने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आर पे जाइएगा, या तो एलिगेंट टेक्स्ट राइट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद सेंटर में जाइए तो इसे सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ये पूरा सेंटर में आ गया। उसके बाद एक पैराग्राफ लेकर के बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग इतना पैराग्राफ को लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद इसे अगर हम लोग सेंटर में करना चाहते हैं तो देखिए सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, राइट में करना चाहते हैं तो राइट में क्लिक कर दीजिए। अगर जस्टिफाई कीजिएगा तो देखिएगा दोनों साइड का जो डिस्टेंस है उसे सेम हो जाएगा। देखिए इधर का लिखा हुआ टेक्स्ट और इधर का लिखा हुआ टेक्स्ट देखिए सेम है कि नहीं, मतलब इक्वल डिस्टेंस में हो जाएगा। तो जस्टिफाई का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अगर पैराग्राफ पे क्लिक कीजिएगा तो जितना पैराग्राफ है वहां पर मेरा पैराग्राफ ऑटोमेटिक ले लेगा, देखिएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ सिलेक्ट करने के बाद बोल रहा है जैसे पैराग्राफ पे क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है कि आप लोग को लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए या फर्स्ट लाइन में चाहिए, तो जहां चाहिए आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को सबसे फर्स्ट लाइन में चाहिए तो फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। देखिए ये कितना मेरा पैराग्राफ छोड़ा, देखिए इतना एक, ये क्या है मेरा रूलर है। रूलर कहने का मतलब अपने लैंग्वेज में जानिए इंच है ना, इंची टेप जानते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में स्केल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना लाइन का जरूरत है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इस पे पैराग्राफ पे क्लिक कर दिए, राइट साइड में कितना जगह चाहिए हम लोग को, मान लीजिए हम लोग को 2 सेंटीमीटर चाहिए, क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए अभी जो राइट साइड है जगह पूरा खाली हो गया कि नहीं। अगर फिर से क्लिक करना पैराग्राफ में, और लेफ्ट में कितना चाहिए, मान लीजिए हम लोग को 4 चाहिए, ठीक है। अब अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से एक बार फॉलो कीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए अभी जैसे उसको लेफ्ट साइड 4 किए, देखिए इसका पैराग्राफ में कितना बढ़ गया, हो गया कि नहीं। तो चलते हैं फिर से पीछे, तो कंट्रोल प्लस जेड कीजिएगा, पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि आप अपने पैराग्राफ को कितना लाइन को छोड़ना चाहते हैं, कितना सेंटीमीटर में, तो वो अपने रूलर के अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 चाहिए तो वहां 1 क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जस्टिफाई वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं यहाँ पे कुछ लिखना है तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई अभी बताएं जिस तरह यहाँ पे लिख करके, वो नहीं लिखिएगा उसके बाद भी चलेगा, लेकिन यहाँ अगर राइट पे क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करके देखिए ओके कर दीजिए। देखिए राइट साइड में क्या हो गया, मेरा जगह छूट गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर कर खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ समझ में आ गया। उसके बाद है डिक्रीज इंडेंट और उसके बाद इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का यूज होता है कि जो ये अभी दिख रहा है कि नहीं, ये उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। जो मेरा ये लटका हुआ है देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट। तो ये इसका यूज होता है कि हम लोग खुद से लाइन को स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, लेकिन हाँ एक बात सुन लीजिए, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, कट करना है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उसे सिलेक्ट करना है, फोल्ड करना है, इटैलिक करना है। तो एक सिंपल सा यूज समझ लीजिए कि उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्ट किए नहीं होगा, ठीक है। तो इसे मान लीजिए सिलेक्ट कर लिए और मतलब इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए राइट साइड बढ़ाइएगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी क्या है कि लेफ्ट साइड में इसका जगह छोड़ रहा है और राइट साइड एडजस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट साइड जगह को छोड़ रहा है और राइट इंडेंट में क्या है, मतलब इंक्रीज इंडेंट में वो राइट साइड अपना जगह को एडजस्ट कर रहा है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में जगह को इंक्रीज मतलब डिक्रीज करना है तो देखिए फिर सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी ये कर्सर भी देखिएगा, यहाँ पे जो ये हम जहाँ पे कर्सर को राउंड कर रहे हैं वहां भी देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये लेफ्ट की तरफ भागेगा, देखिए हो रहा है कि नहीं। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि अपने हिसाब से पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट को सिलेक्ट किए रहिएगा तभी होगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, बुलेट्स, देखिए लिखा हुआ स्टार्ट ए लिस्ट, सॉरी स्टार्ट ए लिस्ट। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है, बुलेट्स हो जाता है, नंबरिंग हो जाता है, ठीक है।
और मल्टीपल लेवल लिस्ट हो जाता है। लेकिन देखिए ये मेरा नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। क्या है मेरा नोटपैड, नोटपैड में क्या होता है मेरा कि सिंपल टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, उसमें ना बोल्ड कर सकते हैं, ना इटैलिक कर सकते हैं, ना अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी से जस्ट क्या है स्टैंडर्ड वर्जन थोड़ा सा क्या है मेरा वर्डपैड। वर्डपैड में क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट को कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो बेस्ट मेरा एप्लीकेशन होता है वर्ड एडिटिंग के लिए, तो वो क्या है मेरा MS वर्ड, जो पूरा विश्व में इसका यूज होता है, ठीक है। वो काफी स्टैंडर्ड होता है टेक्स्ट के संबंधित कार्य के लिए। तो फिर हम लोग शॉर्ट ए लिस्ट में जाएंगे। शॉर्ट ए लिस्ट में कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्वेश्चन को टाइप करते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो वो क्या है मेरा नंबरिंग है, बुलेट्स है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग शॉर्ट ए लिस्ट पे जाएंगे। और किस तरह के चाहिए आप लोग को, डॉटेड में चाहिए तो डॉटेड में हो जाएगा, 1 2 चाहिए तो 1 2 हो जाएगा, ABC चाहिए तो अल्फाबेट में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोमन में हो जाएगा, जो आप लोग को अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे सबसे अच्छा है कि हम लोग कुछ लेकर के बता देते हैं, जैसे नाम लिख लेते हैं, ठीक है। रोहन, मोहन, सरिता, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, इतना तक लिख लिए। अब मान लीजिए कि एक तरफ से आप मानिए, ठीक है, मान करके चलिए कि ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को टाइप कर लिए, ठीक है। और क्या करना है कि अब नंबरिंग देना है, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर्सर रखिए, माउस का जो लेफ्ट बटन है ड्रैग करते हुए रखना है, ऊपर ले जाना, ठीक है। या तो कंट्रोल ये कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट ए लिस्ट पे जाना है, शॉर्ट ए लिस्ट पे जाना है। उसके बाद क्या चाहिए आप लोग को, बुलेट्स चाहिए या नंबरिंग चाहिए, है ना। मान लीजिए हम लोग को नंबर चाहिए, देखिए हो गया कि नहीं। अभी 1 2 3 हम लोग पहले नहीं लिखे थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग इसे सिलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट ए लिस्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से खुद से क्रिएट कर लिए एक ही बार में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जब हम लोग अगला पढ़ेंगे, अगला मतलब कि अवर क्या चालू होगा, MS वर्ड। जब MS वर्ड में हम लोग प्रवेश करेंगे तो पीछे का अगर कमेंट देख लिया कि किन्हीं का भाई का या किन्हीं बहन का क्या है कि कमेंट आया होगा कि भैया या सर मेरा ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, इस फॉन्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, इस मेन्यू हम लोग को समझ में नहीं आया, तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्या है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। कहने का मतलब जो लिखा हुआ मेरा जो टेक्स्ट है वो काफी डिस्टेंस में है, ठीक है। कहने का मतलब जो 7 और 8 के बीच में डिस्टेंस हो काफी दूरी है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जितना चाहिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को 2 चाहिए, तो देखिए अभी इसका डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं। अगर घटाना है तो फिर से 1 पे क्लिक कर दीजिए, और अगर और ऐड करना है तो इस पे क्लिक करके देखिए क्या हो गया, ये मेरा पूरा जगह को बहुत कम ही जगह में एडजस्ट हो गया। अगर बढ़ाना है फिर से सिलेक्ट करके जितना रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार, थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, ताकि एक फायदा बता देते हैं। अगर ज़्यादा रहेगा तो अगर किन्हीं का क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं तो काफ़ी डिस्टेंस में अगर बढ़ेगा तो आपका पेज का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब पेज में कितना पेज में किए हैं आप शो, तो उससे हम लोग पैसा ज़्यादा से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया लाइन स्पेसिंग के बारे में। अगर और चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, बढ़ाना है इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है आगे चलते इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या चीज होता है, इंसर्ट का मतलब होता है लाना, मतलब कहीं से हम लोग ला सकते हैं। इंसर्ट का मतलब सिंपल यूज समझ लीजिए, लाना, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग नो स्पेसिंग कर दी, ठीक है, मतलब
शॉर्ट लिस्ट। अब लाना है, तो लाना क्या है, तो ऑप्शन में क्या है, इंसर्ट में पिक्चर है, तो पेंट ड्राइंग है, टाइम एंड डेट है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये सब हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पिक्चर पे जाते हैं। पिक्चर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ बताता है कि आपका किस लोकेशन में पिक्चर को रखें आप। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कौन सा इमेज है, मान लीजिए हम ये इमेज कर ले लेते हैं और ओके कर दिए। ठीक है, अब लाने के बाद इसे कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, मिडिल में रखना है, या लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, तो आप इस पे क्लिक करके सेंटर में रखना चाहते हैं, देखिए सेंटर पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट में रखना चाहते हैं लेफ्ट में क्लिक कीजिए। राइट में रखना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक कर दिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आप इंसर्ट कहाँ होगा, जहां आपका कर्सर रहेगा वहीं ब्लिंक करेगा। जैसे फिर से हम बता देते हैं, अभी मेरा कर्सर अगर यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक मेरा यही क्षेत्र में क्या रहेगा, वो फोटो को इंसर्ट होगा। जैसे फिर से पिक्चर में जाएंगे और कहा मेरा डेस्कटॉप पे है, उसके बाद क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। देखिए अभी बोले कि नहीं, जहां पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है वो ऑटोमेटिक वहां ले लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, पेंट। पेंट में जैसे ही हम पेंट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे एमएस पेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, वो खुलने के बाद अगर मान लीजिए वर्ड पैड में स्टार का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टार का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ तो हम लोग उसको मतलब ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को जाना पड़ेगा पेंट ड्राइंग में। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए पेंट का ऑप्शन खुल के आ गया। ठीक है, अब इसे बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट था कि स्टार क्लिक करना है, स्टार क्लिक कर दिए। यहाँ से कोई कलर फिल करना है कलर फिल कर लीजिए। यहाँ से पेंट बकेट में हम देखिए पीछे बता दिए हैं, पीछे एमएस पेंट द्वारा बता दिए हैं, नोटपैड बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत है तो पीछे वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा मेरा, कंप्यूटर विद धनेश्वर में जाने के बाद वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद जैसे ही यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे एमएस पेंट में, एमएस पेंट का जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वर्ड पैड में ये मेरा चला जाएगा। देखिए चला गया कि नहीं, ये देखिए मेरा नोटपैड में वर्ड पैड में सॉरी चला आ गया, लेकिन ये छिप गया। अब छिपा क्यों, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ जो नाम है उसका डिस्टेंस और इसका काफी सटा हुआ, इसलिए। तो फिर से हम लोग पीछे चला जाते हैं और फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद पेंट ड्राइंग में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करनी, ड्रॉ करने के बाद कलर को फिल कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब आया कि नहीं, वहां क्या था कि स्टार थोड़ा कटा हुआ आ रहा था, लेकिन हम यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा दिए इंटर करके, तो देखिए मेरा आ गया, कर्सर यहाँ ही था इसलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब उसके बाद है डेट एंड टाइम। अब नोटपैड को किस टाइम पढ़ रहे हैं, या नोटपैड में सॉरी वर्डपैड में कोई हम लोग डॉक्यूमेंट को बनाए, जैसे मान लीजिए रिज्यूम बनाए या बायोडाटा बनाए, तो उसमें डेट या टाइम को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है F5 प्रेस कर दीजिए, या तो डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको डेट सिर्फ चाहिए तो डेट हो जाए आपका, मतलब कि वर्ड में चाहिए, जैसे मान लीजिए फ्राइडे है, सितंबर है, इस तरह में चाहिए तो आप क्लिक कीजिएगा। टाइम भी चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम लोग को जो इच्छा आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन खुल गया, आप जिस तरह चाहिए आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी मेरा कर्सर यहाँ था तो इसलिए मेरा यहाँ पर हो ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट मतलब क्या, अभी पीछे बताएं कि लाना होता है। ठीक है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जा करके ऑटोमेटिक वहां से ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को कॉरल ड्रॉ में जाना है, फोटोशॉप में जाना है, या जिस एप्लीकेशन में जाना है हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहाँ जाते हैं, एक्सेल में। ठीक है, अभी एक्सेल का जो डाटा है इसमें लाने के लिए एक्सेल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्या होगा, एक्सेल का खुल के आ जाएगा, एक्सेल एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। अब मान लीजिए इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, जैसे लिख लीजिए
ठीक है। अब लिखने के बाद कुछ अगर आप इसमें डाटा को लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए। ठीक है, आप अपने अनुसार इसे लिख लीजिएगा। अब उसी तरह जिस तरह एमएस पेंट में हुआ था, और उसमें क्रिएट करने के बाद जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, मेरा कर्सर वर्डपैड में जहां रहता है वो क्या होगा, एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए जैसे ये आ गया कि नहीं। तो क्या कर सकते हो, वर्डपैड में एक्सेल का, एमएस पेंट का, नोटपैड का, फोटोशॉप का, पावर पॉइंट का, किसी भी एप्लीकेशन का हम लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर से जाना है मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो जाने के बाद इस पे देखिए अलग अलग प्रकार से, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट में नहीं जाने के बाद वर्डपैड में जाइए, एमएस वर्ड खुल जाएगा। एमएस वर्ड में आप क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भी टेक्स्ट को लिखें 3D में। ठीक है, 3D में लिखे, जैसे कंप्यूटर विथ लिख देते हैं। लिखने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से कट करेंगे ऑटोमेटिक वो वहां पे ले लेगा। देखिए ले लिया कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन में जंप करके वहां से ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग को क्या होना पड़ेगा, एक पैराग्राफ का फिर से हम लोग को रिक्वायरमेंट है, तो एमएस वर्ड में फिर से जाएंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से वर्डपैड में जाने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड। फाइंड का मतलब आप अपना पैराग्राफ में जो टाइप किए हैं उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ से अगर फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक कर दीजिए। और क्या हम लोग को फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए इंसर्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इंसर्ट कहाँ लिखा हुआ है, IN, जहां जहां पे इंसर्ट लिखा हुआ है वहां पे ऑटोमेटिक, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट लिखा, फिर फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा तो ये बता रहा है कि वर्डपैड हैज मतलब फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब आपका डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ था उसे सर्च कर लिया है। तो मान लीजिए एक ही जगह लिखा हुआ था कि नहीं, तो जहां पे लिखा हुआ रहेगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो फाइंड का मतलब क्या चीज होता है, खोजना होता है। तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि आप जो फाइंड किए हैं, चाहे आप जो फाइंड करना चाहते हैं वहां रिप्लेस अगर कुछ करना चाहते हैं अदर वर्ड, जैसे मान लीजिए इंसर्ट के जगह पे हम लोग को कुछ दूसरा लिखना था, तो इंसर्ट के जगह पे क्या रखना चाहते हैं हम लोग, फाइंड के जगह पे इंसर्ट जो हम लोग पहले से लिखा हुआ है उसके बाद उसमें क्या लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर विथ दानिश्वर, COMPUTER लिखने। उसके बाद जैसे ही रिप्लेस कीजिएगा तो जिस तरह फाइंड करके एक करके कर रहे थे उस तरह एक बार रिप्लेस होगा, लेकिन जैसे रिप्लेस कीजिएगा तो जहां जहां इंसर्ट लिखा हुआ है ऑटोमेटिक इंसर्ट ले लेगा वहां पे। देखिए तो देखिए मेरा क्या हो गया, लिखा हुआ है कि नहीं, कंप्यूटर विथ दानिश्वर लिखा हुआ, तो इंसर्ट की जगह क्या हो गया, कंप्यूटर विथ दानिश्वर। ठीक है, तो अगर रिप्लेस कीजिएगा तो एक ही जगह होगा, लेकिन रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा तो सभी जगह हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल पे क्या होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग एक बार में सिलेक्ट करना है तो माउस से नहीं करके क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल A कर देते हैं ऑल सेलेक्ट, या तो सीधे ऑल सेलेक्ट पे जाने के बाद क्लिक कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, जो करना है हो जाएगा यहाँ से कि नहीं। अगर डिलीट करना है तो पूरा सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, हो गया। लेकिन फिर से लाना है तो क्या बोले थे, Ctrl+Z कीजिएगा तो अंडू हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग पीछे ऑप्शन कुछ छोड़े थे क्लिपबोर्ड में, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जो ये लिखा हुआ हेल्प यू क्या है, प्रूव आवर पॉइंट, ये लिखा हुआ कि नहीं, तो ये गलती से हम लोग लिख दिए, लिखना यहाँ नहीं था, हम लोग को नीचे लिखना था, तो यहाँ लिखा गया। ठीक है, टाइप करने वक्त होता है कि टाइप करने में कुछ और लिखा जाता है तो हम लोग उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ से हटाने के लिए
कट पे प्रेस करेंगे, देखिए जैसे सेलेक्ट किया कट पे किए, देखिए ऑटोमेटिक खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन वो कहाँ सेव हो जाता है, वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। अब यहाँ वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो जब MS वर्ड में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि क्लिपबोर्ड में कहाँ सेव होता है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V करके, या तो यहाँ पे पेस्ट है, इस पे जानने के बाद पेस्ट पे लिखिएगा, पेस्ट पे Ctrl+V कर दीजिएगा, या तो पेस्ट स्पेशल पे नहीं कीजिएगा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल का यूज हम फिर से बताएंगे आप लोगों को, पेस्ट पे कीजिएगा, देखिए वहां कट हुआ और नीचे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कट का मतलब क्या होता है। कट का मतलब होगा कटा, जो हम लोग सिलेक्ट को टेक्स्ट को कट किए वो वहां नहीं दिखेगा, बल्कि जहां हम लोग पेस्ट किए ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। अब जैसे इसी लाइन को हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो बगल वाला को देख के क्या करते हैं आप लोग, हूबहू अपना कॉपी में नोट कर लेते हो, वो क्या होता है, कॉपी हो जाता है कि नहीं। तो कॉपी करने के लिए या तो Ctrl+C कीजिए कीबोर्ड के माध्यम से, या तो आप यहां से कॉपी पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए। तो देखिए जिस तरह कट में हट जा रहा था लेकिन कॉपी में नहीं हटेगा, ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब मान लीजिए आप लोग को यहाँ पेस्ट करना है, तो पेस्ट पे जाइए, या तो Ctrl+V प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए पेस्ट पे क्लिक कीजिए, वो ऊपर वाला लाइन नीचे भी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग व्यू में। व्यू मतलब क्या होता है, देखना, आप किस तरह से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी लड़की के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो व्यू पे जाने के बाद देखिए, अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं, देखिए जूम पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो 100% लिखा हुआ है, देखिएगा राइट साइड में जो बॉटम में लिखा हुआ है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। देखिए जैसे जूम पे प्रेस कीजिएगा, देखिए क्या हो रहा है, अभी 100 था, अभी 130 हो गया। तो क्या होगा, इस पेज का मतलब कि साइज जूम हो जाएगा, पेज बड़ा होते जाएगा, तो दिखने में काफी बेहतर, मतलब कि बोल्ड दिखेगा, ठीक है। और बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस करते रहिए, या तो ये ऐसे देखिए प्रेस करते रहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, 100 था, लेकिन अभी 180 आ गया लेवल इसका। अगर घटाना है तो जूम इन जूम आउट पे कर दीजिए क्लिक, ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। हो गया यहाँ तक दो क्लियर। अगर 100% करना है तो ऑटोमेटिक फिट ले लेगा, जिस तरह मेरा था ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए अभी 150 था कि नहीं, अभी 150 है कि नहीं। अभी जैसे ही इस पे 100% पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी 100% हो जाएगा, देखिए, और पेज छोटा हो गया और यहाँ ऑटोमेटिक 100% हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब है रूलर। रूलर करने का मतलब है जो यहाँ पे दिख रहा है, जो मेरा स्केल दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूलर। अपने हिसाब से इंची टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर इसे रूलर ही बोलते हैं। आप स्केल भी बोल सकते हैं, मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक, कि कितना लाइन छोड़ा हुआ है, आप कितना छोड़ना चाहते हैं, तो वो हो गया। अगर रूलर पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिएगा हट जाएगा, देखिए हट गया कि नहीं। और फिर से लाना है, जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड के मतलब वर्डपैड के होम मेन्यू में, ठीक है, अब किन्हीं भाई ने आपको टेस्ट लेने के लिए बोला कि भाई इसमें हमको रूलर ला के दिखाइए। और रूलर लाने के लिए हम लोग को, अगर आप पढ़े रहिएगा तभी ना बता पाइएगा, अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो आप लोग को बुड़बक बना देगा। तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना होगा, सीधे ये देखने का चीज है, तो व्यू में जाना है, रूलर पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं। अब स्टेटस बार पे क्लिक कीजिएगा, तो जो अभी यहाँ पे 100% वाला दिख रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, उस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए वो हट गया कि नहीं। फिर से लाना चाहते हैं तो स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए, देखिए हो गया। तो स्टेटस बार तक कंप्लीट। उसके बाद क्या है, वर्ड रेप। वर्ड रेप और मेजरमेंट यूनिट्स। तो वर्ड रेप हम लोग कहाँ पढ़े थे, नोटपैड में भी पढ़े थे। वर्ड रेप का मतलब होता है कि किसी भी पैराग्राफ को दूसरा लाइन में तोड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी वर्ड रेप हम लोग हटा देते हैं, नो वर्ड रेप कर देते हैं। देखिए अभी किस तरह हो गया। अगर हम लोग कुछ लिखेंगे तो यहाँ ये ढकते चला जाएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर विद धानेश्वर, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि राइट साइड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। तो इसे सेट करने के लिए अभी देखिएगा, जैसे ही हम वर्ड रेप पे क्लिक करेंगे दूसरा ऑप्शन पे, तो ऑटोमेटिक
पेज साइज में ये फिट हो जाएगा। अभी देखिए वर्ड रेप पे जाने के बाद अभी नो वर्ड रेप है, तो इस पर क्लिक किए तो मेरा क्या है कि जो पेज है मेरा पूरा स्क्रीन में फिट हो गया। ठीक है, तो वर्ड पैड में देखिए वर्ड रेप टू विंडो कीजिएगा तो इसी तरह दिखेगा जिस तरह अभी दिख रहा है, लेकिन जो लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ लाइन खत्म होने के बाद यहाँ पे दिखेगा। देखिए दिखा कि नहीं? अभी तो इधर चलते जा रहा था, अभी कुछ दिखे नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा, नीचे आते चला जाएगा। तो ये क्या होगा कि अब जैसे जैसे हम लोग लिखते जाएंगे, यहां तक लाइन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये यहाँ फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? इसका यूज कर लीजिएगा। अगर हम पूरा लिख करके आप लोग को बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा और फिर आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा। ठीक है, तो इसका यूज एक बार खुद से कीजिएगा। अगर फिर देखिए कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर रैप टू रूलर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रूलर के माध्यम में फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह रूलर है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक पेज में आ जाएगा। देखिएगा, देखिए जैसे क्लिक कीजिए, देखिए अभी क्या हुआ कि ये रूलर के बीच में आ गया। ठीक है, अब किसी भी वर्ड को टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ तक जाने के बाद कंप्लीट होगा, फिर तुरंत नीचे आ जाएगा। तो वर्ड रैप का यूज समझ में आ गया। उसके बाद क्या है मेजरमेंट या यूनिट्स, इसका यूज हम पहले बता चुके हैं। देखिए मेजरमेंट मतलब क्या चीज होता है कि नापी करने के लिए, किस तरह आप सेंटीमीटर में चाहते हैं, मीटर में चाहते हैं या फीट में चाहते हैं, तो मेजरमेंट पे क्लिक कीजिए। सेंटीमीटर में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए या पिक्सल में चाहिए, इस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अभी 6, 12, 18, 24 है, फिर से जाइए। और पॉइंट्स में चाहिए तो देखिए क्या है कि डिग्री में आ जाता है। पॉइंट्स में क्या होता है कि डिग्री 36, 72, 108, 44, 180, देखिए आ गया। फिर चेंज करना चाहता है अगर सेंटीमीटर में क्लिक कर दीजिए। देखिए सेंटीमीटर में उसका रूलर दिखने लगेगा। इंच में चाहिए तो इंच पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। तो मेजरमेंट और यूनिट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। होम मेन्यू भी क्या मेरा हुआ कंप्लीट, व्यू मेन्यू भी मेरा क्या हुआ कंप्लीट। उसके बाद चलते हम लोग फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद फाइल मेन्यू में देखिए अलग अलग प्रकार के, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल और अबाउट, वर्डपैड और एग्जिट। ठीक है, इसका यूज बताते हैं। ओपन का यूज होता है कि हम किसी भी न्यू फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा, या तो शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, तो क्या हो जाएगा वो मेरा न्यू विंडो खुल के आ जाएगा। देखिए Ctrl+O की, देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या बोल रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, कि आप सेव करना चाहते हैं। अगर सेव कीजिएगा तो यस पे क्लिक कर दीजिए सेव पे, और अगर नहीं चाहिए तो जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक एक न्यू पेज आ जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं? तो क्या होगा कि एक नया पेज आ जाएगा। तो फिर से हम लोग पीछे चलते Ctrl+Z करते, या तो यहां से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये पूरा बैक हो गया। तो फिर से हम लोग Window+R करते हैं और वर्डपैड में करते हैं। ठीक है, वर्डपैड हम लोग वहां से न्यू किए थे इसलिए पूरा कट गया, WORDPAD हो गया। अब उसके बाद सेव तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ओपन है। क्या ओपन, तो ओपन का मतलब होता है कि आप मतलब कि सेव किया हुआ लोकेशन में चला जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी रिज्यूम को बनाए, बायोडाटा को बनाए, किसी का डेट ऑफ बर्थ को लिखे हैं, तो वो सेव किए होंगे कि नहीं। और जो सेव किया हुआ जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन होता है। तो देखिए जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन खुल कर आ जाएगा कि आप किस लोकेशन में उसे रखे हैं। वहां से जाने के बाद यहाँ से क्लिक करके जो नाम से आप डेस्कटॉप पे सेव किए हैं या किसी भी लोकेशन पे सेव किए हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है सेव। सेव का यूज पहले बताएं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बना दिए। ठीक है, बनाने के बाद हमको इसे सेव करना है तो सेव पे क्लिक कीजिएगा।
सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए हमको कहाँ सेव करना है। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ से फाइल को नेम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम माँ के नाम से सेव किए, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सेव करेंगे तो मेरा देखिएगा पहले बताए थे स्टार्टिंग में कि टाइटल बार में क्या हो जाता है कि सेव किया हुआ नाम ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। तो जैसे ही सेव करेंगे देखिए यहाँ पे वर्डपैड में क्या हो गया, लिखा हुआ आ गया माँ। समझ में आ गया कि नहीं? तो पीछे का भी देखिएगा स्टार्टिंग में तो हम क्या बताए थे कि टाइटल बार में क्या होता है मेरा कि लिखा हुआ जो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक। और सेव एज का मतलब होता है कि उसी नाम से सेव कर सकते हैं लेकिन अदर लोकेशन में। जैसे हम अभी माँ के नाम से सेव किए ना, तो फिर अगर हमको वही नाम से दूसरा लोकेशन में चाहिए तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप किस पे क्लिक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, फिर उसी नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सेव का भी यूज है सेव करना, और सेव एज का यूज है कि वही नाम से दूसरा लोकेशन में सेव करना। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिए तो आप सेव करके चले गए। अब कोई बंदा और आया और वही आप ही का डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और उसी नाम से अपना वो दूसरा क्या करेगा, अपना नाम लिख करके और दूसरा फाइल में सेव करके अपना काम बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सेव एज तक। उसके बाद क्या है, प्रिंट। तो यहाँ से प्रिंट देख सकते हैं कि प्रिंट मेरा इस तरह का होगा, ठीक है। इस तरह कहने का मतलब है कि जब आप पेज को पूरा सेट कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्रिंट होगा इतना मार्जिन छोड़ करके आएगा, इतना दोनों साइड मार्जिन छोड़ेगा, उसके बाद प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंट में जैसे ही प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा आपका प्रिंटर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप प्रिंटर का मतलब कोड को लगाइए और प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से आसानी से, ठीक है। तो प्रिंट का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप कहने का यूज है कि जो आप ये पेज को लिए हुए हैं उसका मार्जिन को कितना छोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इतना छोड़े हैं कि नहीं, तो अभी लेफ्ट और राइट में 1-1 इंच छोड़ा हुआ देखिए, और उसे कम छोड़ने के लिए देखिए पेज सेटअप पे जाइए और देखिए अगर यहाँ 0-0 करना चाहते हैं, लेफ्ट मतलब 0 पूरा 0 कर दीजिए, यहाँ भी 0 कर दीजिए, टॉप में भी 0 कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि छोड़ा हुआ सभी जगह जो मेरा है ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, मार्जिन पूरा सेट गया, ठीक है। यहाँ भी क्या हो गया, पूरा मेरा मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। तो पेज सेटअप का यूज समझ में आ गया कि पेज को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ उसका क्या है कि दिख जाएगा प्रीव्यू कि आप किस तरह उसको सेट किए। यहाँ से लेटर पेज या किस तरह का पेज को आप निकालना चाहते हैं, जैसे A4 निकालना है तो A4 पे क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं, 1, फिर अगर 1 छोड़ना चाहते हैं इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। 1 हर जगह पे ले देगा, अब ओके कर दीजिएगा। देखिए इसका मार्जिन 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, छूट गया, ठीक है। तो पेज सेटअप में क्या है कि पेज से रिलेटेड आप कितना उसे छोड़ने, मार्जिन सबसे यूज है कि मार्जिन कितना आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या, सेंड ईमेल। यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ईमेल में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अबाउट वर्डपैड। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अबाउट वर्डपैड, अबाउट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानकारी, जैसे अबाउट विंडो 10 है, ठीक है। तो किस प्रकार का ये वर्जन है वो दिखाता है, वर्डपैड के बारे में ही दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। उसके बाद क्या है, एग्जिट। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे ये जो मेरा बना हुआ डॉक्यूमेंट है इससे डायरेक्ट बाहर चला जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्लिक कीजिए, हम लोग क्या हुआ कि जैसे ही एग्जिट पे क्लिक किए तो वर्डपैड से हम लोग बाहर आ गए डायरेक्ट डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो इसी तरह का आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।